عشناها بنودعك بدموع العين. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं रमज़ान मेहरबान और फातिमा सैफ आपको खुश आमदीद कहती है। इस प्रोग्राम में ये इफ्तार ट्रांसमिशन है जो सिटी 42 आपके लिए रोज़ाना लेकर आते हैं और हम रोज़ाना नए गेस्ट को लेकर आते हैं, उनसे बातें होती हैं और बहुत सी बातें होती हैं और रोज़े के बाद तक हमारी बातें चलती हैं। आज भी मैं इंट्रोडक्शन कराऊंगी। सबसे पहले जो आज मेरे गेस्ट हैं उनमें DIG मोटरवे जोन डॉक्टर मोहम्मद शफीक साहब, थैंक यू सो मच। और उसके साथ साथ जो आज मेरे दूसरे गेस्ट हैं, क्रिकेट किसको नहीं पसंद, और पाकिस्तान में तो जी क्रिकेट का क्रेज़ है, एवरीबडी लव्स क्रिकेट। तो हमारे जो दूसरे गेस्ट हैं वो हैं अशर जैदी साहब, ही इज़ फॉर्मर क्रिकेट मैनेजर, और थैंक यू सो मच सर। अजहर साहब, अजहर जैदी साहब है हमारे साथ, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। क्रिकेट का भी बहुत शौक है और जी मोटरवे का भी बहुत चर्चा है, तो बड़ा मज़ा आएगा आज, बातों का जो सिलसिला होगा और बहुत से सवाल हैं। DIG, सबसे पहले आपसे मैं पूछना चाहूँगी, आपका मैं प्रोफाइल पढ़ी थी और आप डॉक्टर हैं जी, ठीक है, तो आप कैसे इस फील्ड में आ गए, मतलब यू बीइंग अ डॉक्टर, MBBS डॉक्टर, ऑलराइट, तो ये कैसे हो गया, ये मतलब कि आप पहले से पहले DPO भी रहे और उसके बाद आप SP भी रहे, ASP भी रहे हैं, तो इस फील्ड को कैसे आपने क्यों ऑप्ट कर लिया? ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है जी जो पूछा जाता है। इनफैक्ट उस वक्त कोई बहुत प्री प्लान नहीं था ये, जैसे दोस्तों में होता है। मेरे दूसरे एक रूममेट्स थे, हम दोनों ने ऐसे ही, उस ज़माने में CSS में आने का बहुत ज़्यादा रिवाज नहीं था और स्पेशली डॉक्टर्स जो थे उनके लिए, क्योंकि अदरवाइज जॉब अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी अच्छी थी, बाहर भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ थी, तो नॉर्मली डॉक्टर्स जो थे वो CSS के लिए ऑप्ट नहीं करते थे। तो ऐसे जैसे दोस्तों में बैठे, उसने कहा यार CSS कर लेते हैं, CSS ना कर लें, तो रूटीन में जैसे था बस, तो एक ऑफ हैंड आइडिया था और उस पर हमने कहा जी अच्छा देखते हैं, कर लेते हैं। सिलेबस देखा, उसके बाद थोड़ा सा बस ऐसे ही जैसे दोस्तों में, कोई बड़ा वेल थॉट इसको नहीं कहें कि आप आइडिया था, स्टार्ट किया। फिर अल्लाह को बहुत सी चीज़ें मंजूर होती हैं, ये जो करियर चेंज है या आपकी ज़िंदगी में बहुत सी और जो बड़ी परमानेंट चीज़ें होती हैं, ये मेरा ख्याल है कि अल्लाह की तरफ से होती हैं। हमने तो ऐसे सोचा ही था, फिर इसमें इस सोच को जो कहें कि अल्लाह मियाँ की तरफ से मेरा ख्याल मंजूरी थी, तो हमने CSS बस ऐसे ही बड़ा शौक में कर लिया, शौक में कर लिया। ठीक है। अजहर जैदी साहब, आपकी तरफ आऊँगी, आपसे जानना चाहूँगी कि आपने बहुत से टेस्ट क्रिकेटर्स प्रोड्यूस किए हैं और माशाल्लाह 54 इयर्स हो गए हैं आपकी जो एकेडमी है पैंथर्स एंड टाइगर्स के नाम से, और आपने बहुत से जो अंपायर्स हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे आजकल जिनको बहुत देखा जाता है और उनको बहुत से टाइटल्स भी मिले हैं, यू आर द किंग मेकर। तो सर आप किस फील्ड में एंटर हुए, सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगी। पहली बात तो ये है कि आपका शुक्रिया कि आपने यहाँ बुलाया और इस ट्रांसमिशन में। क्रिकेट का आपको पता है, जैसे आपने तारुफ भी कराया शुरू में, कि सबको ही क्रेज़ है, तो मैं शुरू से मेरे में एक ख्वाहिश थी कि मैं एक लीडराना काम करूँ किसी भी जगह, नॉट इन पॉलिटिक्स, ठीक है। तो स्पोर्ट्स फील्ड मैंने ज्वाइन की और उसमें क्रिकेट स्पेशली। बचपन में खेला करते थे? जी बिल्कुल, मैंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है। नहीं, बचपन में स्कूल लाइफ की अगर हम बात करें तो शौक था? जी स्कूल से ही शौक था, टीम खुद बनाई। अच्छा। और उस वक्त तो आपको पता विकटें भी खुद बनाते थे, नेट भी खुद लगाते थे, अब तो बहुत फैसिलिटीज़ हो गई हैं उस वक्त। और मैं मेरा ख्याल है शायद आगे जाके के आपको बताऊंगा, अब जो फ़र्क पड़ा है डिसिप्लिन में, उसकी वजह ये थी कि पहले जो ऑर्गेनाइजर थे वो खिलाड़ी भी थे, वो टीम भी चलाते थे और ऑफ द फील्ड भी समझाते थे। बिल्कुल ठीक। अब वो चीज़ खत्म हो गई, लड़कों को पैसा मिलना शुरू हो गया, वो डिसिप्लिन भी खत्म हो गया और आज हम इस मुकाम पे पहुंच गए जहाँ पहुंचे हैं। नहीं सर, ये तो क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है जो मैं बाद में करूंगी, लेकिन पहले मैं जानना चाहूंगी कि बचपन कैसा था, ठीक है, आपको कौन मोटिवेट करने वाला था इस क्रिकेट की तरफ? हालांकि उस जमाने की बात है, क्योंकि मेरी भी कुछ फैमिली में से हैं जो एयरफोर्स में शायद पेरेंट्स चाहते थे कि चले जाए बच्चा या डॉक्टर बन जाए, और क्रिकेट को उस वक्त कितना वो अप्रिशिएट नहीं किया जाता था, तो कोई ऐसा रेजिस्टेंस का सामना तो नहीं रहा आपको? मेरे जो बड़े भाई थे वो भी ICC अंपायर रहे हैं, अलीम डार से पहले वही थे ICC में अंपायर, अथर जादी साहब, ठीक है, तो वो भी क्रिकेट खेलते थे, और मेरे जो उनसे बड़े भाई थे वो भी खेलते थे क्रिकेट, और छोटे भाई भी खेलते थे। तो उसी तरह हम 4-5 तो खुद ही प्लेयर बन गए थे, तो 2-4 और इकट्ठे किए तो टीम बन गई पूरी। तो उस वक्त तो मोहल्ले में आपको पता है रड़े में खेलना, और अब जाके ये तो फैसिलिटीज़ आई हैं, तो हमने उसी वक्त से काफ़ी हद तक छोटे छोटे दौरे करने शुरू कर दिए, यहाँ से पत्तों की चले गए, उकाड़े चले गए, जो छोटी छोटी जगह, और पैसे बचाने के लिए रात को 12 आने का टिकट लिया, रात को बैठ गए, सुबह
बैठे रहे ग्राउंड में, इंतजार करते रहे खेलने के लिए। तो वो शौक इस तरह बढ़ता भी गया, और जैसे जैसे शौक बढ़ता गया उस तरह टीम अच्छी होती गई, लड़के आते गए, नेट लगता गया। यानी आपका घर का एक खेल था। बिल्कुल ठीक है, घर की तरफ से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और माशाल्लाह आज जो 54 इयर्स हो गए आपकी एकेडमी को, उसमें एक सपोर्ट भी थी फैमिली से। अच्छा डीआईजी साहब, आपके बारे में जानना चाहूंगी, बचपन कैसा था आपका? बचपन अच्छा था, जैसे कैसे थे, टॉकेटिव थे, क्या थे? पता था कि मैं कभी बहुत फेमस हो जाऊंगा जब आपको शऊर हासिल हुआ? कह लें कि जैसे स्कूल से ही, मतलब मुझे एक था, अपने स्कूल से भी मैं डिबेटिंग वगैरह में हिस्सा लेता था, स्पोर्ट्स आपको में भी हिस्सा लेता था। क्रिकेट का शौक था? क्रिकेट का तो शौक नहीं था, मैं जनरली जो था स्क्वाश खेलता था उस जमाने में, या बास्केटबॉल खेली है, क्रिकेट मैंने नहीं खेली। टेबल टेनिस खेलता था, लेकिन ये था कि जैसे कह लें कि उस जमाने में जैसे स्कूल में डिबेटिंग होती थी उसमें हिस्सा लेता था, ड्रामा हो गया, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आप काफी हिस्सा लेते थे। वो मेरा शौक था। उसके बाद आप ये पुलिस में भी आपका कोई लॉ एंड ऑर्डर के साथ कैसे, ही आपको कोई फैमिली था, फैमिली की तरफ से आपको इनहेरिट हुआ? मैंने जैसे बताया जी कि नॉर्मली उस जमाने में जो क्रेज था वो डॉक्टर बनने का था। डॉक्टर बनने का था। मेरे बड़े भाई जो थे वो एक एयरफोर्स में थे, एक जो थे वो प्रोफेसर थे। तो मैं उस वक्त छोटा भाई था सबसे, तो पेरेंट्स का भी था और भाइयों का भी था कि डॉक्टर बने, क्योंकि उस वक्त डॉक्टर्स का बड़ा ज़्यादा उस जमाने में क्रेज़ था। बाहर अमेरिका में ज़्यादातर चले जाते थे डॉक्टर्स, अच्छी जॉब्स मिल जाती थी। तो ऑब्वियसली एक हमारी जो करियर प्लानिंग है उसमें यही होता है कि अच्छी जॉब्स मिल जाएं और आपकी अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी हों। तो मैं हमेशा टॉप करता था, स्कूल में भी, कॉलेज में भी। तो पेरेंट्स का यही था कि मैं डॉक्टर बनूं। सो जैसे ही मैंने एफएससी किया, उसके इतने मेरे अच्छे मार्क्स आ गए, फिर किंग एडवर्ड में मुझे एडमिशन मिल गया। तो इस तरह से वो जैसे पेरेंट्स की ख्वाहिश थी, तो मैं भी उसमें, वो ऑब्वियसली जो घर में एक बात होने लग जाए कि ये बच्चा डॉक्टर बनेगा, तो वो सोचने लग जाता है। तो सेम वे मैं भी इसी तरह से था कि मैंने अपने आप को मेंटली फिर अपने आप को डॉक्टर समझना शुरू कर दिया। एंड बाय द टाइम यू आर इन मेडिकल कॉलेज, तो उसमें आमतौर पे यही होता है। आप कहीं निकल नहीं सकते फिर? हाँ जी, आप कहीं निकल नहीं सकते, आपको वो इयर्स कंप्लीट करने पड़ते हैं। जी नहीं, तो उसमें वैसे भी ये होता है कि वो जाते ही आपको जितने भी वो हमारे ठीक है सर, हम आपकी सिविल सर्विसेज जो आपने बाद में ज्वाइन की, इस पर भी बात करेंगे, और अजहर साहब आपसे बहुत से क्वेश्चंस हैं वो भी किए जाएंगे, लेकिन यहाँ वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का। आप लोग हमारे साथ रहे, विल बी राइट आफ्टर द ब्रेक। بنودعك بدموع العين